अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रिव्यू करेंगे टोयोटा यारिस। जैपनीज़ गाड़ी है, 1000 सीसी की कैटेगरी में आती है और 2022 का मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है। जी पैकेज है, 4.5 ग्रेड की गाड़ी है एंड टोटल 17,000 किलोमीटर्स तक ड्रिवन है। और इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो 50 लाख है। सो अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विजिट अपना स्केड्यूल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। ये है टोयोटा यारिस 2022 मॉडल और ये यारिस की 4th जनरेशन है। इससे पहले की जनरेशन विट्स के नेम प्लेट के अंडर आती थी, लेकिन अब इसे चेंज करके यारिस की नेम प्लेट के अंडर कर दिया गया और अब से नई जनरेशन यारिस की नेम प्लेट में आ रही है। ये एक हैचबैक गाड़ी है और इसे टोयोटा जापान ने GA-B प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया है और ये सेम वही प्लेटफॉर्म है जिस पे टोयोटा जापान ने लेक्सस और प्रियस के जनरेशंस को भी बिल्ड किया है। टोयोटा जापान ने यारिस की 4th जनरेशन को 2019 में जापान में लॉन्च किया था। जापान में इससे टोयोटा यारिस XP210 भी कहा जाता है। इसके साथ इसमें एक और स्पोर्ट्स वेरिएंट भी आता है जिसे टोयोटा GR यारिस कहा जाता है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर टोयोटा यारिस के XP210 के डिफरेंट वेरिएंट्स को ही इंपोर्ट किया जाता है, जबकि GR यारिस पाकिस्तान की मार्केट में बहुत रेयर देखने को मिलती है। अभी हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये टोयोटा यारिस 2022 का मॉडल है, जी पैकेज है और इसके साथ इसके जो की फीचर्स हैं उनको अगर हाईलाइट किया जाए तो इसमें 8 एयरबैग्स दिए गए हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, लेन असिस्ट है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और नेविगेशन सिस्टम भी दिया गया है। प्लस इसमें 2 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल एंड इको मोड को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी नॉर्मल मोड में चली जाएगी। इसके साथ इसके डिफरेंट वेरिएंट्स में डिफरेंट फीचर्स को ऐड ऑन किया जाता है। किसी में आपको फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, किसी में उससे कम होते हैं। जैसे कि इसके कुछ डिफरेंट वेरिएंट्स में फ्रंट रेयर एंड पे पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है जिसमें फ्रंट रेयर एंड पे साइड मिरर्स में कैमरास माउंटेड होते हैं, क्रूज कंट्रोल मिलता है, अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। जबकि स्पेसिफिक गाड़ी में अलॉय व्हील्स नहीं है, कप व्हील्स हैं। इसके साथ इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा एंगल नहीं है, जस्ट रेयर एंड पे कैमरा दिया गया। इसके साइड मिरर्स या फ्रंट के ऊपर कैमरा नहीं मिलता और इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स भी नहीं दिए गए। एनीहाउ जापानीज कार्स में हमेशा से ही डिफरेंट वेरिएंट्स लॉन्च किए जाते हैं विद डिफरेंट पैकेजेस इंक्लूडिंग सम स्पेसिफिक फीचर्स और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज परचेज करते हैं। सो आइए इस गाड़ी की मज़ीद डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और जो लोग मेरी इस वीडियो से मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम अभी आए हैं या न्यू हैं तो आप भी लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल सकें। और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें। और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपना प्रीशियस जो फीडबैक है वो लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। सो आइए इस गाड़ी का एक वॉक अराउंड करते हैं, उसके बाद इसके इंटीरियर को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स पे आते हैं तो क्रोम फिनिश में टोयोटा का एम्बलम है और उसके साथ इसका जो ओवरऑल बम्पर का स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं कर्वी भी है और एजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक आपको ओवरऑल देता है। और वैसे भी जो जापानीज़ कार्स होती हैं उनका एक्सटीरियर वाइज अगर उनका डिज़ाइन देखा जाए, जो उनकी एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर भी जो उसकी ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट होती है। यानी कि आपको फर्स्ट लुक में ही आपको समझ आ जाती है कि यार ये गाड़ी जो है जापानीज़ ही होगी। सो इनकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है जापानीज़ कार्स की वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। सो इसी तरह इसका अगर आप फ्रंट से देखें, इसकी लाइट्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इसकी थोड़ी एजी सी इनका ओवरऑल स्टाइल है। और इस गाड़ी में जो हेडलाइट्स हैं ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में दी गई हैं और इसी के अंदर इंटीग्रेटेड इसके इंडिकेटर्स हैं। और इसके साथ फिर इसके नीचे बम्पर पे आते हैं तो इसका डिफ्यूज़र्स और ओवरऑल जो इसकी ग्रिल्स हैं, ये ग्रिल्स का पूरा जो एरिया है ये ब्लैक में है। अगर इसके आप एम्बलम से नीचे देखें, ऊपर की ग्रिल है और उसके फिर बम्पर के नीचे जो ग्रिल है तो ये सारा ब्लैक में है। बाकी का जो बम्पर का एरिया है साइड्स का ये सारा बॉडी कलर में है और इसमें फॉग लैंप्स जो हैं वो नहीं आते। इसके बाद इसका जो हुड है, हुड इसका काफ़ी आप कह लें थोड़ा वाइडर है और इसके ऊपर भी आपको हल्की सी 2 साइड्स के ऊपर करैक्टर लाइंस नज़र आती हैं। और इसके साथ फिर इसके साइड प्रोफाइल पे आते हैं। सो साइड प्रोफाइल ओवरऑल अगर इसका देखा जाए तो इसके टॉप से और इसके नीचे अगर आप डोर्स वाले साइड से देखें यहाँ पे भी आपको एक शार्प सी करैक्टर लाइन नज़र आती है। और यहाँ रेयर एंड के ऊपर एक थोड़ी सी कर्व के अंदर एक करैक्टर लाइन दी गई है सेपरेट, जो कि इसके रेयर व्हील के ऊपर से आती है। जो रेयर इसकी ब्रेक लैंप्स हैं वहाँ से पास होकर ये करैक्टर लाइन नीचे तक आती है। सो इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये बॉडी कलर में आते हैं
और ये रेयर डोर हैंडल है। फिर इसके साइड व्यू मिरर्स हैं, ये भी बॉडी कलर में हैं, इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और इसके बाद इस स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर जो है ये कप व्हील्स कप दिए गए हैं, लेकिन इसमें आप मज़ीद दूसरे ग्रेड्स की गाड़ी ले लेंगे, ऊपर के पैकेज की गाड़ी में जाएंगे तो आपको उसमें लॉय व्हील्स की ऑप्शन भी मिल जाएगी और मज़ीद फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। और जापानीज़ कार्स के अंदर इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिफरेंट पैकेजेस के हिसाब से उसमें फ़ीचर्स वगैरह दिए जाते हैं। सो इसके अब यहाँ पे आते हैं तो ये एयर प्रेस हैं, तो ये भी ओरिजिनल इसी के एयर प्रेस लगे हुए हैं अपने, और ये भी इसको काफ़ी ज़्यादा एक स्टाइलिश लुक दे रहे हैं। और ओवरऑल जो इसके आप विंडो स्ट्रिम्स देखें तो विंडो का ओवरऑल जो फ्रंट से लेके अगर रेयर पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा विंडो ट्रिम्स इसकी यहाँ से थोड़ी सी कट हो जाता है यहाँ से विंडो, यानी कि इसमें आपको कर्व मिल जाता है, पूरी स्ट्रेट नहीं जा रही। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसका जो रेयर विंडो है ये इसका ग्लास थोड़ा छोटा है और क्वार्टर ग्लास जो है वो उसकी जो स्पेस है फिर वो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो जाती है। बाकी इसके रूफ़ पे आते हैं। सो रूफ़ के ऊपर भी आपको यहाँ पे दो शार्प सी लाइन्स सी नज़र आ रही हैं और ये यहाँ तक आती हैं ये। उसके बाद शार्क फिन एंटीना दिया गया है, क्लीन करने के लिए रेयर वाइपर है। फिर इसका ये वाला जो एरिया है इसकी ब्रेक लैम्प से लेके उसके जो सेंटर का एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा इसको उन्होंने थोड़ा वाइड किया है और ये भी इसको थोड़ा मज़ीद आप कह लें इसकी जो एक स्पोर्टी लुक्स होती हैं उसको मज़ीद इन्हेंस करता है। इसी तरह इसके जो ब्रेक लैम्प्स हैं यहाँ पर ये सिर्फ इतना एरिया ब्रेक लैम्प्स का है, इंडिकेटर्स हैं। बाकी जो ये एरिया सारा ये पियानो ब्लैक कलर मेरे ख्याल से लग रहा है, नहीं ये ब्लैक ही है। सो ये वाला एरिया जो है ये ब्लैक पेंटेड है इसका, और इसी के अंदर एक क्रोम फिनिश में टोयोटा का एम्बलम है। फिर इसका रेयर पे कैमरा दिया गया है और यहाँ पर हायोगो टोयोटा लिखा हुआ है। ये जापानीज़ आई थिंक उसी लैंग्वेज में हायोगो का कुछ मीनिंग होगा। एनीवे इसका फिर बम्पर पे आते हैं तो इसके बम्पर के सेंटर से डिफ्यूज़र्स वाला एरिया जो है सारा, और एक चीज़ इसका जो रिवर्स लैंप है वो यहाँ नीचे है। फिर रिफ्लेक्टर्स हैं और इसके बम्पर के सेंटर का ये वाला एरिया जहाँ डिफ्यूज़र्स का है ये ब्लैक है। सो ओवरऑल गाड़ी की रेयर से लुक्स आप देख सकते हैं और ये इसका साइड प्रोफाइल है। एंड ओवरऑल इस गाड़ी की जो कंडीशन है वो आपके सामने बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी, ऑलमोस्ट जस्ट 17,000 किलोमीटर्स के अराउंड ड्रिवन है। सो ये इस गाड़ी का एक्सटीरियर है और यहाँ पर इस जगह पे इसका एक रेडार लगा हुआ है जहाँ से इसके जो बाकी फ़ीचर्स होंगे एडैस से रिलेटेड वो उसके लिए ये हेल्पफुल रहता है जब वो ऑपरेट होते हैं। सो अब इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। सो इंटीरियर में सबसे पहले इस गाड़ी का अगर आप ओवरऑल इंटीरियर देखें तो ये सारा प्लास्टिक बिल्ड है और टोटल ब्लैक है, और इसकी जो सीट्स हैं ये फैब्रिक फिनिश में है। बाकी इसका जो पूरे का पूरा इंटीरियर है ये ब्लैक कलर में है। और इसके अगर आप डोर्स भी देखें सो डोर्स का जो ये वाला एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ इसको आप कह सकते हैं कि ये इसको उभरना या उभरा हुआ है ये थोड़ा, और डोर हैंडल्स का यहाँ पे है। सो काफ़ी ज़्यादा कर्वी है, डोर पैनल्स भी बहुत ज़्यादा कर्वी हैं। एंड ओवरऑल इस गाड़ी का जो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है पूरी वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कर्वी है या एजी है। सो इसका जो ये एरिया सारा ये फैब्रिक फिनिश में है और बाकी जो इसका डोर है ये प्लास्टिक बिल्ट है, डोर पैनल जो है पूरा ये आप देख सकते हैं। लेकिन जापानीज़ कार्स के अंदर जो प्लास्टिक की क्वालिटी भी यूज़ की जाती है अगर तो वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है कंपैरेटिवली लोकल कार्स या फिर मैं यूरोपियन कार्स भी अगर कहूँ तो उनसे बहुत ज़्यादा इसकी जो बिल्ड इनकी जापानीज़ कार्स की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है। यहाँ पे भी हल्का सा एक वाइट सी ट्रिम जा रही है और उसके बाद इसकी ये स्पीकर आ गया डोर में, और आई गेस इस गाड़ी के अंदर शायद इस गाड़ी में 4 स्पीकर्स आते हैं, 4 स्पीकर्स हैं और 2 ट्वीटर्स हैं। ये देखें आप यहाँ पे ट्वीटर्स लगे हुए हैं। सो इसके बाद इसके डोर में यहाँ पे हमारे पास इसकी विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं। इसका जो ड्राइवर साइड का विंडो है ये सिंगल टैप है, यानी कि फुली ऑटो सिंगल टैप, और बाकी के जो पावर विंडोज़ हैं इसके उसके साथ फिर इसके डोर लॉक विंडो लॉक अनलॉक के बटन्स हैं। इसके साइड में मिरर्स जो हैं वो रिट्रैक्टेबल आते हैं, एडजस्टेबल हैं, उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके साथ इसका जो ओवरऑल ऊपर से आप देखें डैशबोर्ड का जो उसकी स्टाइलिंग है पूरी है, इसका हुड आ गया। सो इसके जो डैशबोर्ड का ये वाला एरिया सारा
ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, लेकिन ये प्लास्टिक बिल्ड है सारा। ये भी यहाँ से देख सकते हैं। सो ये ओवरऑल जो गाड़ी है ये पूरी इंटीरियर इसका प्लास्टिक बिल्ड है, ब्लैक कलर है। और इसका जो मीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसका जो स्टाइल है ये काफ़ी ज़्यादा, आप इसको कह सकते हैं, डिफरेंट भी है, यूनिक भी है और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी भी है। अभी मैं इसको स्टार्ट करके आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसके एयर वेंट्स हैं, ये भी डिफरेंट स्टाइल है काफ़ी इसका। साइड एयर वेंट्स हैं, उसके बाद यहाँ नीचे के एयर वेंट्स हैं, इस साइड पे ये एयर वेंट आ गया। फिर इसके जो जापानीज़ कार्स की एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, इसके जो डैशबोर्ड के अलावा डोर्स हो गए, यानी कि ओवरऑल इसके इंटीरियर में जो स्पेसेस होती हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। मतलब आपको काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ में कुछ ना कुछ स्पेस मिल जाती है, जिसमें आप कुछ ना कुछ अपना रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं आप। और इसके साथ फिर यहाँ इस जगह पे भी एक अच्छी स्पेस दी गई है। और इसके साथ इसका ग्लव बॉक्स है, इसमें भी काफ़ी डिसेंट स्पेस है। इसके बाद यहाँ पे भी एक वाइट कलर में एक ट्रिम जा रही है जो इसके डोर्स में भी है। और इसका एक फ्लोटिंग स्टाइल के अंदर इंस्ट्रूमेंट, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे इसके हैज़र्ड्स का बटन है, इसको भी मैं आपको स्टार्ट करके गाड़ी फिर इसको दिखाता हूँ इसमें जो भी फंक्शंस हैं। सो स्टीयरिंग व्हील पूरा इसका, ये भी प्लास्टिक बिल्ट है, 3 स्पोक है। और इसके यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे भी इसके डिफरेंट मोड्स के कंट्रोल्स हैं, जहाँ से आप इसके MID के जो फंक्शंस हैं उनको देख सकते हैं। ये ट्रैक्शन कंट्रोल का, लेन असिस्ट का, सॉरी, ये बटन है। और उसके बाद इसके ये वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, फिर इसके लाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये टेलीस्कोपिक आता है, जिसे अप एंड डाउन और अप एंड डाउन एंड लो एंड हाई एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद इसका रियर व्यू मिरर है, और ये ऑटो डिम नहीं है, मैनुअल है। उसके साथ इसके ऊपर यहाँ पर इसके हेडलैम्प्स दिए गए हैं, उनके कंट्रोल्स। और यहाँ पे SOS का एक बटन है, जो कि आप किसी भी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से हेल्प के लिए एक, आप कह सकते हैं, शॉर्ट की है। लेकिन ये यहाँ पे वर्किंग तो नहीं है, यहाँ पे वर्किंग नहीं करेगा ये जापान के अंदर ही ये फंक्शंस, इसका और जो फीचर है ये सारा कुछ काम करेगा। ये इसका रडार यहाँ पे लगा हुआ है इस जगह पे। फिर इसके शेड्स हैं, शेड्स जो हैं इसके ये सिंपल हैं, वैनिटी मिरर्स हैं, लेकिन लाइट नहीं है। और इसी तरह दूसरे वाले शेड जो है इसमें वैनिटी मिरर भी नहीं दिया गया। सो इसमें मेरे ख्याल से जो मज़ीद ऊपर का पैकेज, जितना पैकेज आप करते जाएंगे इसका, उतने ज़्यादा इसमें फ़ीचर्स जो हैं वो ऐड ऑन होते जाएंगे। इसमें जो SS ग्रिप है जस्ट यहाँ पे है, और रेयर एंड पे, हाँ, रेयर सीट्स के लिए नहीं है, लेकिन फ्रंट दोनों साइड्स पे SS ग्रिप्स दी गई हैं। सेफ्टी फीचर्स में एयर बैग्स इस गाड़ी में 8 ऑफर किए जाते हैं, जिसमें इसके पिलर, स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, सीट्स के अंदर एयर बैग्स इंस्टॉल्ड हैं। उसके साथ इसमें यहाँ पर इसके एयर कंडीशन के कंट्रोल्स हैं, और इस जगह पे एक इसका USB पोर्ट दिया गया है, जहाँ से आप अपने फ़ोन को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और इस जगह पे नीचे यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, या सिगरेट लाइटर यहाँ पे लगाया जा सकता है। इसके साथ इसका फिर गियर लीवर है, और इसमें ये PRNDB इसका गियर लीवर। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक दी गई है। फिर यहाँ पे इसके मोड्स हैं, इस गाड़ी में 2 मोड्स आते हैं, यानी कि नॉर्मल, इको। फिर इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी एक थोड़ी सी स्पेस है। सीट्स इस गाड़ी की बकेट स्टाइल हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी हैं, और काफ़ी एक स्टाइलिश सी लुक है इसकी सीट्स की। अगर आप इसका हेडरेस्ट भी देखें तो जस्ट लाइक आपको ऐसा भी फील होगा जैसे कोई स्पेसशिप हो, तो उसकी जो है इस तरह की, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी यूनिक सीट्स देखी हैं किसी गाड़ी में, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। फैब्रिक फिनिश में है और बकेट स्टाइल हैं, तो काफ़ी इसकी कंफर्टेबल सीट्स हैं। लॉन्गर जर्नीज़ भी अच्छी रहेंगी। रेयर सीट्स में अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी फ्रंट से इसके हेड रूम में मैं वैसे, मेरी जो हाइट है 5'10" है, सो मेरे हिसाब से जो 6 फुट का अगर बंदा इसमें बैठता है तो उसका यहाँ पे थोड़ा सा हेड रूम में मसला आ सकता है। आप देख सकते हैं काफ़ी थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है। फिर लेग रूम वगैरह में कोई मसला नहीं है फ्रंट एंड पे, और पैसेंजर साइड्स के ऊपर भी।
इसके साथ इसके इस साइड के ऊपर लाइट्स के लेवल की कंट्रोल हैं। फिर यहाँ पे इसके बटन तो वैसे ये फॉग लैम्प का है, मेरे ख्याल से ऑटो लाइट्स का शायद बटन है ये, या इसमें मेरे हाँ ठीक है, इसमें ऑटो सेंस लाइट्स आती हैं। फिर यहाँ पे एक EDC का कंट्रोल है, ये भी जापान में चलेगा। ये टूल जो टैक्सीज टूल प्लाजाज होते हैं वहाँ पे ये हेल्प काम आता है, लेकिन पाकिस्तान में ये काम नहीं करेगा ये वाला फीचर। सो इसके बाद मैं आपको बल्कि गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये इस गाड़ी का रिमोट है, लॉक अनलॉक का बटन है सिंपल। इसका जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है इंजन वो यहाँ पे है। इसको अब हम करते हैं स्टार्ट। भी मैंने गाड़ी स्टार्ट की है और ये इसका आ गया डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया। और ये कंप्लीट जो है डिजिटल में है। इसका स्पीडोमीटर, RPM और ये पूरा एक डिजिटल आप कह सकते हैं कि क्लस्टर है पूरा। MID है उसके अंदर, इसकी सारी बाकी की डिटेल्स हैं, जैसे अब इसका टोटल किलोमीटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। और ये गाड़ी क्योंकि जापानीज़ है तो इसमें जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये भी ओरिजिनल लगा हुआ है, तो इसमें सारा कुछ जापानीज़ है। और बाय द वे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर एप्पल कारप्ले वगैरह भी है, मैप्स हैं और एंड्रॉयड ऑटो भी है। तो क्योंकि ये जापानीज़ में है तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसके फ़ीचर्स ढूंढने में थोड़ा सा मसला आएगा। सो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ये तो मैप्स का आ रहा है, और अगर मैं इधर जाता हूँ कनेक्टिविटी में तो यहाँ पे ये इसका मेरे से एंड्रॉयड ऑटो है, शायद ये एप्पल कारप्ले है, क्योंकि जिनकी गाड़ी मैंने उनसे पूछा था उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे इसका ये वाला एंड्रॉयड ऑटो है या शायद एप्पल कारप्ले है। तो ये जापानीज़ में है तो ये थोड़ा सा आपको मसला आएगा इसको ऑपरेट करने में। वैसे इसमें फंक्शंस आ रही हैं। यहाँ से हम इसको होम पे जाते हैं, थोड़े से इसके बटन हार्ड हैं, ठीक है। इसके साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे इसके गियर इंडिकेटर्स आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसका रियर कैमरा है, PRNDB, ठीक है। यहाँ पे इसकी इंडिकेशन आ रही है गियर्स की, RPM है। इस साइड पे इसका स्पीडोमीटर है, उसके साथ इसकी फ्यूल गेज है, टेम्परेचर गेज है। फिर इसके MID के अंदर इसकी यहाँ पे लेन असिस्ट, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये भी अभी जापानीज़ में बता रहा है कि इसकी लेन असिस्ट ऑन है या ऑफ़ है। बस ये प्रॉब्लम यही है कि जापानीज़ में है तो इसमें से थोड़ा सा समझना मुश्किल है। वैसे इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, लेन असिस्ट वगैरह और जो भी एडास के फीचर्स होते हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे। जो बेसिक एडास के फीचर्स आते हैं उसमें क्रूज़ कंट्रोल जो है वो इसमें नहीं आता, सो वो ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगी आपको। बाकी फर्दर इसमें इसका एयर कंडीशन है, क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल में है। और अब इसके चलते हैं रेयर एंड पे, और मैं आपको इसकी जो रेयर सीट्स हैं वहाँ से इसकी सीटिंग कैपेसिटी वगैरह दिखा देता हूँ। ये मैं इसके रेयर एंड पे आ गया हूँ। तो अब इसकी जो फ्रंट मैंने सीट्स हैं बिल्कुल पीछे की हुई हैं, और अभी जो इसकी टेक है इसको भी मैंने थोड़ा ज़्यादा मतलब पीछे की तरफ नहीं इसको बेंड किया हुआ। तो मेरी जो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पेस है ही नहीं, मतलब टच कर रही है मेरी लेग्स इसके साथ। ये सीट फुल पीछे है। सो अगर यहाँ पे कोई 6 फुट का बंदा बैठ रहा है वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब 6 फुट का अगर आगे ड्राइवर साइड भी बंदा है 6 फुट का पीछे बैठा है तो उसके लिए यहाँ पे लेग स्पेस में बहुत ज़्यादा मसला आएगा। और यहाँ पे अगर हेड रूम भी देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि इसकी जो पीछे से शेप है ऐसे कर्वी है थोड़ी सी। तो मेरे से ज़्यादा हाइटेड बंदा बैठेगा तो वो तो पीछे बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा, फंसेगा। और रेयर सीट्स के ऊपर मेरे ख्याल से 2 एडल्ट्स जो हैं वो कंफर्टेबली इन सेंस आप कह सकते हैं कि अगर उनकी हाइट 6 फीट से कम है तो 2 लोग यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 लोग जो हैं वो नहीं बैठ सकते। और यहाँ पे एक हल्का सा एक इसमें हम्पी है, तो रेयर एंड के ऊपर 2 एडल्ट्स और एक 5-6 साल का बच्चा यहाँ पे आप बिठा सकते हैं। लेकिन जो इसके रेयर एंड के ऊपर हेड रेस्ट हैं वो फॉर ऑल 3 पैसेंजर्स दिए गए हैं। और यहाँ पर इसका रेयर हेड लैम्प है, और इसके साथ रेयर डोर पैनल्स हैं। इसके अंदर भी एक यहाँ पे स्पेस मिल जाती है कप होल्डर की। और ये जो इसके रेयर डोर्स हैं ये टोटली सारे के सारे प्लास्टिक बिल्ड हैं, लेकिन इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है इंटीरियर की वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है।
सो अब इसके मैं आपको बूट स्पेस पे लेके चलता हूँ। इसके हम बूट को ओपन करते हैं। सो इसमें बूट स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिसेंट मिल जाएगी और इसमें 360/40 स्प्लिट भी आता है, तो जिसकी बाद आप इसकी बूट स्पेस को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। इसके फ्लोर मैट के नीचे आपको इसकी बाकी की टूल किट्स वगैरह मिल जाएंगी, ये कंप्रेसर पड़ा हुआ है, पंचर किट वगैरह, और स्पेयर व्हील इस गाड़ी में नहीं आता। ओके जी, ये इस गाड़ी का आ गया हुड। आप इसका इंजन देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है, ब्रांड न्यू है और कंडीशन आप ऑलरेडी इसकी देख चुके हैं सारी गाड़ी की। बाकी इसके जो बोनेट है, इसके अंदर इंसुलेशन नहीं की गई, अगर ये होती तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर था, और जापानीज़ कार्स के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है नॉर्मली। तो इसके हुड के अंदर इंसुलेशन या फिर जो इसकी साउंड प्रूफिंग है वो होनी चाहिए थी। सो ये इसका इंजन है। इस गाड़ी में टोयोटा का 996 सीसी 1KR FV इनलाइन 3 सिलेंडर डुअल ओवरहेड कैम VVTi इंजन इंस्टॉल किया गया है, जो कि टोयोटा की डाइहात्सू सब्सिडरी का डिजाइंड इंजन है। प्लस इसमें CVT ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है और इसके परफॉर्मेंस फिगर्स देखे जाएं तो ये तकरीबन 66 bhp एंड 91 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। और इसके साथ फ्यूल इकोनॉमी देखी जाए तो विद इन अ सिटी ये गाड़ी मैक्सिमम 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर से लेकर ऑन हाईवे 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज दे सकती है। डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग पैटर्न कैसा है। सो ये थी टोयोटा यारिस 2022 मॉडल और 2024 की इंपोर्ट है, और इसके साथ ये ग्रेड जो है वो 4.5 बनता है और इसके साथ जी पैकेज है और 17,000 किलोमीटर तक ये गाड़ी ड्रिवन है, और इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो 50 लाख है। सो ओवरऑल जो गाड़ी की कंडीशन है वो मैंने आपको दिखा दी है, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू गाड़ी है। सो अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, और अगर आप अपना विज़िट भी स्केड्यूल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप आके खुद विज़िट करके गाड़ी चेक करना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा रिव्यू, और होप सो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जो लोग न्यू हैं वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और मोस्टली मैंने देखा है व्यूज़ जितने मुझे आ रहे होते हैं उस हिसाब से सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं है चैनल। तो अगर मैं इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ, आपके साथ शेयर करता रहूँ। और चैनल को सब्सक्राइब मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब लाजमी करें, और जस्ट वीडियो को देख के आप लोग बंद ना कर दिया करें अपने यूट्यूब को, जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। एक क्लिक करना होता है सब्सक्राइब पे, तो वो लाजमी करें। बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें। So that's all for today. Inshallah, we'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, take care. Allah Hafiz.